मार्केट के महारथी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और ये वो खास सेगमेंट है जहां पर बाजार के जाने माने दिग्गजों को हम जोड़ते हैं और उनकी एनालिसिस, उनकी डीप डाइव रिसर्च एनालिसिस जो है वो आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप अपना पोर्टफोलियो जो है सही मायने में बना पाएं। इसी कड़ी में आज मार्केट के महारथी में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एमडी एंड सीईओ प्रतीक अग्रवाल। प्रतीक, बहुत स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तो ग्लोबल फ्रंट पर जो ट्रेड इम्प्लीकेशंस, टैरिफ इम्प्लीकेशंस हैं, यूएस ट्रेड डील किस तरह का इम्पैक्ट ओवरऑल इसका आप इंडिया पर देख रहे हैं? क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव्स लगातार बातचीत कर रहे हैं, बातचीत का दौर जारी है और इंडिया और यूएस के बीच किस तरह की ट्रेड डील होगी, अटकलें अब भी इस पर बनी हुई है। How do you think is India placed in this entire scenario? यूएस ट्रेड डील अराउंड द कॉर्नर है, पर अगर आप देखो तो हमने यूके के साथ एक डील की है एंड दे हैव ऑफर्ड अस समथिंग, वी हैव ऑफर्ड देम समथिंग। तो एक आपको सेंस आता है कि हम क्या टेबल पे रख सकते हैं। हम ईयू के साथ एक ट्रेड डील कर रहे हैं, उसकी भी कुछ चीजें अब पब्लिक डोमेन में धीरे धीरे आ रही हैं, तो उससे भी आपको समझ में आता है कि एज अ कंट्री हम क्या करना चाहते हैं, हम कहाँ पे आके रुकेंगे। वैसे ही यूएस ने इंडोनेशिया और जापान के साथ ट्रेड डील की है एंड उससे क्या होता है कि आपकी जो पहले एक्सपेक्टेशंस वाइड होती हैं वो नैरो होती जाती हैं। अगर हम ये सोचें कि हमको यूएस का मार्केट एक्सेस चाहिए, जो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है आज, तो हमारे लिए वो एक अट्रैक्शन है। बट यूएस को हमारा एक्सेस चाहिए और शायद इन फ्यूचर वी विल बी द लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर हम ऐसे थॉट के साथ चलते हैं तो जो रिल्म ऑफ पॉसिबिलिटी है वो नैरो होती जाती है और हमको लगता है कि आउटकम्स अगर होती हैं, जब तक होना तब तक हम कह नहीं सकते कि हो रही हैं, जब अगर होती हैं शुड बी better than what we have seen for other countries and especially our competitors, big competitors। तो जो हमारे बड़े कॉम्पिटिटर हैं, अगर उनको 30% के आसपास की ड्यूटी पड़ रही है और हमारे यहाँ सपोज आपको 10 और 15 के बीच की ड्यूटी पड़ती है, तो हमारे एक्सपोर्टर्स को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा इन द लार्जेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि मेक इन इंडिया वाला जो थॉट काफी समय से चल रहा है उसको एक बड़ा टेलविंड प्रोवाइड करेगा। तो दैट इज हाउ इट इज, बट लेट इट हैपन। आई थिंक डे टू डे व्हाट यू कैन ब्रिंग इन, अगर आप एफपीआई की बात करें या किसी भी इन्वेस्टर की बात करें, वो तो इंक्रीमेंटल उस दिन का पैसा होता है, एक बड़ा पैसा पहले से लगा हुआ है। तो हमको वो देखना चाहिए कि इन दिस पीरियड एवरीबॉडी इज पॉजिंग, लेटिंग इट हैपन। जब वो हो जाएगा उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द आउटकम वी सी व्हाट हैपेंस। मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे लगता है कि आउटकम अच्छी होगी और मार्केट शुड शेयर। ठीक है प्रतीक सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग, अभिषेक बोल रहा हूँ। एक ज़रा चीज़ बताइए कि यहाँ से आपको कौन से सेक्टर्स हैं जो लग रहे हैं कि आकर्षक हैं और जहाँ पर जो फ्यूचर की ग्रोथ है वो निकल के आएगी। किसी को अगर आगे की प्लानिंग करनी हो तो कहाँ पर वो नज़र रखे? नहीं, देखिए, हम जो है ना, हम ग्रोथ फोकस्ड इन्वेस्टर है। हमको लगता है जिस स्पेस में स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ सिग्निफिकेंटली मोर देन जो कि एक बाजार की ग्रोथ होती है अवेलेबल है और कई सालों तक कंटिन्यूड रहे, वहां पे हमारा थॉट है कि मार्केट फॉलोज अर्निंग्स ग्रोथ, तो उस जगह आउटकम्स अच्छी होने की अपेक्षा ज्यादा है। सो ऐसी स्पेसेस न्यू टेक हो सकती हैं, कुछ कंपनियों ने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए, मार्केट्स ने चीयर किया। ऐसी स्पेसेस रिन्यूएबल हो सकती है, नंबर आएंगे थोड़े टाइम के बाद। ऐसी स्पेसेस ईवीज में हो सकती हैं, मतलब वहां पे कंपनीज को स्टेबलाइज होना जरूरी है, बट थॉट तो है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, कैपिटल मार्केट की कंपनियां हो सकती हैं। सो न्यूअर जो नई उभरती हुई स्पेसेस हैं जिनमें कंपनीज ने एक साइज
ऑब्टेन कर लिया है और आगे रनवे ऑफ ग्रोथ काफी लंबा है। आई थिंक ये कॉम्बो जहां मिलता है वहां पे हमको लगता है अच्छे आउटकम की उम्मीद ज्यादा है। ये जो है ये चेंज का दौर है जो बहुत सारी पुरानी बिजनेसेस जो है एक जमाने में उन्होंने ग्रोथ को लीड किया था, आज शायद नहीं कर पा रही हैं। अब हर ट्रिलियन डॉलर नई जीडीपी एडिशन फॉर द कंट्री विल बी ड्रिवन बाय न्यूअर स्पेसेस। तो ये जो है नई स्पेसेस का दौर है, हम वहां फिक्स्ड है, फिक्सेटेड है। तो इन स्पेसेस में हमको लगता है आउटकम्स ज्यादा बेहतर रहेंगे। बिल्कुल। एक और चीज़ प्रतीक आपसे समझना चाहेंगे, सेक्टर स्पेसिफिक बाजार के अप्रोचेस पर आप बात तो कर रहे हैं और सेक्टोरल हम देखते भी हैं चर्निंग काफ़ी हद तक होती नज़र आती है, लेकिन किन सेक्टर्स पर ध्यान होना चाहिए, उसके साथ साथ कौन से सेक्टर्स अवॉइड कैटेगरी में होने चाहिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे व्यूअर्स इंटरेस्ट के लिए ये भी बताएं कि कौन से सेक्टर्स हैं जिनसे दूर रहने की सलाह देंगे आप। नहीं, देखिए हम जो है ना, हम ग्रोथ फोकस्ड इन्वेस्टर हैं। हमको लगता है जिस स्पेस में स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ सिग्निफिकेंटली मोर देन जो कि एक बाजार की ग्रोथ होती है अवेलेबल है और कई सालों तक कंटिन्यूड रहे, वहां पे हमारा थॉट है कि मार्केट फॉलोज अर्निंग्स ग्रोथ, तो उस जगह आउटकम्स अच्छी होने की अपेक्षा ज्यादा है। ऐसी स्पेसेस न्यू टेक हो सकती हैं, कुछ कंपनियों ने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए, मार्केट्स ने चीयर किया। ऐसी स्पेसेस रिन्यूएबल हो सकती है, नंबर आएंगे थोड़े टाइम के बाद। ऐसी स्पेसेस ईवीज में हो सकती हैं, मतलब वहां पे कंपनीज को स्टेबलाइज होना जरूरी है बट थॉट तो है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, कैपिटल मार्केट की कंपनियां हो सकती हैं। न्यूअर जो नई उभरती हुई स्पेसेस हैं जिनमें कंपनीज ने एक साइज ऑब्टेन कर लिया है और आगे रनवे ऑफ ग्रोथ काफी लंबा है। आई थिंक ये कॉम्बो जहां मिलता है वहां पे हमको लगता है अच्छे आउटकम की उम्मीद ज्यादा है। ये जो है ये चेंज का दौर है जो बहुत सारी पुरानी बिजनेसेस जो है एक जमाने में उन्होंने ग्रोथ को लीड किया था, आज शायद नहीं कर पा रही हैं। अब हर ट्रिलियन डॉलर नई जीडीपी एडिशन फॉर द कंट्री विल बी ड्रिवन बाय न्यूअर स्पेसेस। तो ये जो है नई स्पेसेस का दौर है, हम वहां फिक्स्ड है, फिक्सेटेड है। तो इन स्पेसेस में हमको लगता है आउटकम्स ज्यादा बेहतर रहेंगे। प्रतीक सर, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाजार धीरे धीरे करके अपने रिकॉर्ड हाइस की तरफ बढ़ रहा है और हमने देखा है कि जब भी बाजार नए हाइस पर पहुंचता है तो नए निवेशक, नए ट्रेडर बाजार में एक्टिव होते हैं। तो आप जरा बताएंगे कि जो नए निवेशक आ रहे हैं, नए ट्रेडर आ रहे हैं, उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए और उनके जो शुरुआती कदम होने चाहिए बाजार में वो किस तरह के होने चाहिए? नहीं, कोई भी जो नया बंदा आता है उसको मैं कहता हूं कि आप पहले सामने लिखो कि आप जो भी कुछ कर रहे हो उसका आउटकम अच्छा क्यों होगा। या तो आप सस्ती चीज खरीदोगे तो सामने लिख लो कि वो सस्ती क्यों है, और आपके खरीदने के बाद वो क्यों चेंज हो जाएगा, क्या रीजन चेंज हो जाएगा क्या कि वो सस्ती कम सस्ती रहेगी और आप पैसे बनाओ। अगर आप कुछ खरीदते हो कि वहां पे ग्रोथ है तो किस ऑर्डर की ग्रोथ कितने समय तक आप देखते हो। दो तरीके हैं, सो इट्स अ कॉम्बो ऑफ ग्रोथ एंड वैल्यू। तो जी वो बिल्कुल आप सर। क्यों खरीद रहे हो उसका आप आंकलन कर लो और डिसिप्लिन तरीके से आओ, अपने आप आउटकम्स विल बी गुड। ठीक है प्रतीक सर, बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी विस्तार से बातचीत की और आगे के आउटलुक क्या है मार्केट के लिए इस पर भी आपने रोशनी डाली और जो नए निवेशक हैं उनको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए बाजार में, ये भी आपने अच्छे समझाया। थैंक यू सो मच सर, फिर आपसे मुलाकात होगी। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।
ये शो को तो यहाँ पर समेटेंगे, लेकिन एक अपडेट ये आया है कि MCX पर जो ट्रेडिंग है वो शुरुआत उसकी हो गई है। बार बार ये